नंबर 407। ये जो नाटक है वो सत्य घटना पे आधारित है। ये घटना आपके ही साउथ दिल्ली में हुई थी। उसकी बात बताइएगा, क्योंकि रिहर्सल करते करते मैं बहुत भावुक हो चुकी हूँ। नाटक के बाद ज़रूर बताइएगा आपको ये नाटक कैसा लगा, आपके दिल को कितना छुआ इस नाटक ने। उसके बाद आप इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा ये प्ले। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, और कुछ रिपीट लोगों को देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो मेरे हर प्ले में आते हैं। शुक्रिया। अपने 30 साल के पुलिस कैरियर में हजारों केस देखे हैं मैंने, पर आज तक ऐसा केस नहीं देखा। मरने वालों को अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता। इन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, दूसरों की चिंता करते हुए एक नोट छोड़ा है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। प्लीज घर में घुसते हुए कोई भी स्विच ऑन मत करिएगा। सिलेंडर की गैस लीक हो रही है तो आग लग सकती है, हमारे अड़ोस पड़ोस को खतरा हो सकता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पहली बार अपने इतने लंबे कैरियर में यहां कुछ महसूस हो रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। आज इंसानियत मुर्दा बन के पड़ी। क्या यार, सुबह सुबह इतना मेकअप कर लिया। तुम्हारे लिए तो क्या है? अरे सचिन भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। जी मैं भी बढ़िया। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। अरे क्या हुआ यहाँ पे? अरे बड़ा बुरा किया भाभी जी इन लोगों ने। कम से कम ये करने से पहले एक बार तो हमसे बात कर लेते। सही में यार, अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता। मेरी कल ही बात हुई थी इन लोगों से। हाँ। अच्छा, कल तुमने कब बात कर ली? 4 दिन से तो मैं ही दरवाजा पीट पीट के थक गई। 2 हफ्तों से तो ये घर से बाहर ही नहीं निकले। क्या सरला आंटी, आप तो बात पकड़ कर बैठ जाती हैं। मेरा मतलब था कुछ दिन पहले ही बात की थी मैंने इन लोगों से। हाँ मेरे से ही बात हुई थी। काम मांगने आई थी मिसेज अमिता दसानी हमारे घर। ये मिसेज अमिता दसानी कौन है यार? अरे यार, दानी की मम्मी, उसका नाम अमिता था। ओ अच्छा, ये है अमिता दसानी। हाँ। तुम्हें मेरा नाम याद रहता है? अरे भाई साहब, मेरे घर भी आई थी, झाड़ू पोछे का काम मांग रही थी। कहीं से पता चला होगा ना कि मेरी मेड गई हुई है। भाई साहब पहले तो खाना बनाने के लिए कह रही थी। भाई मेरी कुक तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, तो भला मैं वो रिस्क क्यों लूं? और वैसे भी अच्छा थोड़ी लगता है एक ही मोहल्ले में रहते हुए वो हमारे घर मेड का काम करे। भाई साहब मैंने तो टाल दिया। घर का काम करवा लेती ना कल सी, तो आज ये चिंता होती। ये तो गलत है ना सरला आंटी, अब उनके मरने की तहमत भी आप मुझी पे डालो। नहीं तो ये सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग दुनिया है जो किसी के मरने के बाद उनके बारे में भली भली बातें जरूर करती है, मगर अच्छी बातें और सच्ची बातें भी फुसफुसा कर ही लेती हैं। इनके दिल को खुश करने वाली बातें, इनके ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बातें। और पता है आप सबको, किसी भी घटना का कोई सीधा साधा कारण हो तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि इन्हें तो चाहिए बढ़िया सी चटपटी सनसनीखेज बात। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का इंटरेस्ट देखकर ही सनसनीखेज प्रोग्राम बने होंगे। वैसे दाद है इस बात की कि आज तक इनकी टीआरपी का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। सही कह रही हो बेटी दी। अब इन्हें इस बात पे विश्वास थोड़ी होगा कि मुझे भूख लगती थी और हमारे पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दानी भीख नहीं मांगना चाहती थी तो उसने हमें मरने के लिए मना लिया। मुझे तो मनाया भी नहीं, बस अच्छा अच्छा खाना मिलेगा
ये सपना दिखा के सुला दिया। वैसे दानी ना बहुत चीटिंग करती है, पर मरने के बाद अच्छा बहुत लग रहा है क्योंकि भूख ही नहीं लग रही। वरना मैं तो मंदिर मंदिर टहलवी चौथों पर मारी मारी फिरती थी कि कहीं तो कुछ खाने को मिल जाए। इस सरू, तू फिर अपना भूख का रोना लेकर बैठ गई। अरे सुसाइड करने का सही कारण बता रही हूँ इन लोगों को। सरू, मेरे बच्चे, इन लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें तो बस भूख लगी है ये जानने की कि आखिर में हुआ क्या था। भूख से सुसाइड किया है या कोई और गड़बड़ थी? हाँ, सही बात है। वैसे भी भूख के कारण कौन सुसाइड करता है भला? वैसे हैरानी है एक साथ ऐसे मरना। जो हालात थे ना भाई साहब इनके, मुझे तो लगता है माँ ने ही तीनों बेटियों को जहर दे दिया होगा और फिर खुद भी खा लिया होगा, वरना दुनिया को क्या मुंह दिखाती बेचारी माँ। और क्या जी, क्या पता चलता आजकल के जमाने में। दानी को देखा था मैंने, रात रात को कहीं ना कहीं फिरती रहती थी। पता नहीं क्या छिपा छिपा के लाती थी। भाई थैले के थैले भरे होते तो लड़की के। अरे क्या पता रितेश जैसाने ने कोई मोटा माल छुपा कर रखा हो, वहीं से भर भर के ला रही होगी। वरना इतनी जवान लड़की का इतनी रात को निकलने का क्या मतलब बनता है? और वो भी वो लड़की जिसके सर पे ना बाप का साया हो ना भाई का। क्यों रे सचिन, जब तू इतना ही स्टॉक कर रहा था दानी को तो एक दिन रोक कर पूछ ही लेता। अरे सरला आंटी, अब तो बिना बात के तोहमत लगा रहे हो मुझ पर। मैं तो लेट ही आता हूँ ऑफिस से, तो देख लिया दानी को 2-4 बार सड़क पर घूमते हुए। क्या बुरा कर दिया? वो तो पूरे मोहल्ले को पता है, पूरी कॉलोनी के पता है कि तू लेट आता है, आधी आधी रात को आता है, नशे में धुत आता है। पर तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा अभी, ना कोई तुझे समझाएगा कि भाई इतनी लेट क्यों आता है, इतना क्यों पीता है। पर जब तू मरमुरा गया ना, तो ये तेरे साथ जो खड़े ना सारे के सारे यही बातें बनाएंगे। अरे इसे तो मरना ही था, इतने दिन जिंदा कैसे रह गया, हमें तो यही हैरानी है। पर कोई ये नहीं सोचेगा कि ये इतना पीता क्यों है। सरला आंटी, आप ना इंटॉलरेंट होती जा रही हो। वैसे एक बात बताओ, आपको मेरे से क्या दुश्मनी है? अरे हटो यार, क्यों मुंह लगते हो इनके? बूढ़ी औरत है, जस्ट इग्नोर यार। मुझे हर उस इंसान से दुश्मनी है जो पीठ पीछे बातें करते हैं, सच को इग्नोर करके अपनी राय को ही सही मानते हैं। जब अमिता, दानी, बिट्टी, सरू जिंदा थे तो कभी किसी ने पूछा जाकर कि क्या हाल है आपके, क्यों हो गए ऐसे हालात, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे आप ही यहाँ की रॉबिन हुड नहीं हो सरला आंटी, हम भी कुछ अच्छा कर लेते। मैंने इन लोगों का काम कराया था बैंक का। हाँ, जो कभी हुआ ही नहीं। दोबारा पूछा जाकर कि बैंक से पैसे निकले या नहीं, क्योंकि तू जानता था बैंक से पैसे निकल ही नहीं सकते। वो अपने पापा की एक सैलरी तक नहीं निकाल पाए थे बैंक से। अरे इतना बड़ा मोहल्ला था, कोई एक एक दिन भी मदद कर देता ना तो 4 साल तो यूं ही कट जाते बच्चियों के, तब तक बड़ी हो जाती, संभाल लेती अपना घर। क्या हुआ सरला आंटी, बड़ी बातें बना रही हो? आपकी तो बहुत करीब थी ना अमिता और उसकी बेटियां। सुनने में तो ये भी आया था इनके बेटे और बिट्टी का। अच्छा जी। हाँ, तभी तो बलवंत जी ने उसे बाहर पढ़ने को भेज दिया था। हाँ, आपने क्या समझ रखा है, आप ही हो जागरूक पड़ोसी, हम नहीं है क्या? आजकल कौन अपने फटे में टांग अड़ाने देता है? किसी से पूछ कर तो देखो, मे आई हेल्प यू, झट से ना कहेंगे और मुंह बना के कहेंगे पता नहीं क्यों घुस रहे हैं हमारी लाइफ में। हमारा जमाना चला गया सरला आंटी, जब हम बिना कहे किसी की मदद के लिए चले जाते थे। किसी आंटी के हाथ में थैला देखते तो उनके घर तक छोड़ आते थे। आज की आंटी से पूछ कर तो देखो, कहेगी नो थैंक यू, मैं काफी हूँ अपने बोझ उठाने के लिए। हाँ नहीं तो। हाँ सही कह रही हो बंसी, जमाना तो बहुत बदल गया है, पर पीठ पीछे बातें करने की आदत आज तक नहीं बदली। मैं भी कहना तो नहीं चाहता था सरला आंटी, पर मैंने भी दानी की मम्मी को परशुराम के साथ कई बार देखा है। कई बार? कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है ना ये कनपट। सामने होता ना तो कनपट्टी के नीचे एक लगाती और पूछती इससे कितनी बार देखा था इसने मुझे परशुराम के साथ। भाई मेरी वाइफ ने तो न्यूज़ देखते ही कह दिया था कि तीनों बेटियों के कारण ही माँ ने ऐसा किया होगा, वरना कौन मरता है ऐसे? औरतों का सिक्स्थ सेंस ना बहुत तेज होता है भाई साहब। सही कह रहे हैं भाई साहब आप। वैसे कहाँ है भाभी जी, आई नहीं। मैं दिखाई दे रही हूँ ना हस्बैंड जी, मुझे ही देखिए। क्या कहते हैं भाई साहब आप? अरे कुछ नहीं भाभी जी, ये सब तो एक स्कैंडल है। माँ परशुराम के साथ, बेटियां रातों को सड़कों पर, और उस पर सरला आंटी कहती हैं कि हम उनकी मदद कर देते। भाई क्यों करते हैं उनकी मदद? हमारे पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? सही बात है। क्या? और वैसे भी रितेश दसानी तो अच्छा खासा कमाता था, मुझे नहीं लगता वो कुछ छोड़ कर ना गया। सही कह रही हो भाभी जी, मेरी वाइफ बता रही थी कि रितेश छोड़ के तो बहुत कुछ किया था, लेकिन उसने किसी को अपना नॉमिनी नहीं बना रखा था, तो इनको 1 भी रुपए नहीं मिला। एक वकील किया था इन लोगों ने, लेकिन वो ही बड़ा चालू निकला।
पूरे 1 लाख लेके चंपत हो गया। 1 लाख? हाँ। अरे बाप रे। वैसे पैसा तो बहुत था बंदे के पास, उसके स्टाइल से दिखता तो था, पर ये विश्वास नहीं होता उसके बीवी बच्चों को पता ना हो। भाई मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। मतलब ये घर वाली बाहर वाली के चक्कर। सही पकड़े भाई साहब। कनपट, तेरी वाइफ 7 महीने से तो मायके जाकर बैठी है, पर उसे खबर सारे मोहल्ले की है। क्या मोहल्ले के सारे सीसीटीवी तूने अपने घर में लगवा दिए? खबर तो आपको ही पूरे मोहल्ले की रहती है, तो क्या आपने भी हमारे घर के सीसीटीवी एक्सेस ले रखे हैं? बात करती हैं। काश ये एक्सेस होती तो आज ये लोग जिंदा होती, मरने तो ना देती इन्हें। पर कितनी बड़ी बेवकूफी करके गया ना रितेश। अमिता को तो पता तक नहीं था कि रितेश ने कहां कहां और क्या क्या इन्वेस्ट किया हुआ है। रितेश की बेवकूफी का सोच सोच कर ही मुझे गुस्सा आता है। अरे क्या बात कर रहे हो सरला आंटी, उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया? भाई ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि कोई आदमी अपनी ही फैमिली को अपने ही इन्वेस्टमेंट के बारे में बता ही नहीं? सरला आंटी, ये सब कहानियां होती हैं आदमी के जाने के बाद ऐश करने की। अब आप मुझे देख लो भाई, मैंने तो अपनी फैमिली को एक एक चीज बताई हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट में। क्यों कलसी? सब पता है मुझे। अपना यंग टाइम वाला अफेयर बताया तूने कलसी को कि लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया था और उस बेचारी को सुसाइड करना पड़ा था। अरे ये क्या क्या बकवास कर रहे हो आप? इतनी देर से जो तुम बकवास कर रहे हो और ये सही सोच रहे हो कि हम उसको सही मानकर स्वीकार कर दें, और मैं जो सच बोल रही हूँ वो तुम्हें बकवास लग रहा है। अरे 2 आंसू नहीं है इनके लिए बहाने के लिए, तो घर जाकर कोई सीरीज ही देख लो। यहाँ खड़े खड़े क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम तो जरा घर चलो, इनके साथ ऊपर ना भेजा ना तो मेरा नाम भी कलसी नहीं, समझे? अरे तुम भी पागल हो गई हो क्या? तुम भी सरला आंटी की बातों में आ रही हो? इतने साल हमारी शादी को हो गए, तुमने कभी देखा मैंने कुछ उल्टा सीधा किया हो तो? अरे अरे सुनो तो, तुम किस बीबीसी रेडियो की बातों में आ रही हो यार? सरला आंटी का तो काम ही यही है, आग लगाओ तमाशा देखो। चलो शाम को ना डिनर पर चलते हैं, और तुम्हें वो शॉपिंग भी करानी है ना? अच्छा ठीक है यार, ले लेना डायमंड का सेट। सच्ची मुच्ची पार्टी करेंगे। यही सच्चाई है हमारे समाज की कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मानेगा कि इन चारों ने जीने की पूरी कोशिश की पर नाकाम रही। मैं भी कितना करती, पर मुझे जरा भी हिंट होता ना तो मरने तो ना देती इन्हें। फिर मुझे बलवान जी से कितना ही झगड़ा क्यों ना करना पड़ता। पर अमिता ने मुझसे झूठ बोला कि उन्हें कोरोना हो गया है, और उसने सारे दरवाजों पे पन्नियां खोस दी। मैं भी क्या कर सकती थी, मैंने उसकी बात को सच मान लिया। क्या पता चलता है किसके मन में क्या चल रहा है। मैं सच बोल रही हूँ ना, मुझे पता होता तो मैं बचा लेती उन्हें। सरला आंटी, उनका बस चलता तो वो हमें कभी मरने ही ना देती। अरे माँ से बढ़कर प्यार करती थी वो मुझे। कभी कभी तो चुपचाप हाथ में पैसे दे जाती, तो कभी घर में राशन, तो कभी कुछ खाने को। पर इनके पति बलवंत अंकल इस बात पर इनसे बहुत झगड़ते थे, इन्हें बातें सुनाते थे, और कभी कभी तो जोर जोर से हमें गालियाँ देते थे और कहते थे सरला तो इनके मुंह में निवाला देकर इन्हें हैंडीकैप्ड बना रही है। अरे पैरासाइट है ये, पैरासाइट। बहुत झगड़ा होता था इन लोगों का हमारे कारण। जब हम मर गए हैं तो हम साथ साथ क्यों हैं? और हमने सफेद कपड़े क्यों नहीं पहने? क्योंकि आप लोगों की अभी मरने वालों में हाजिरी नहीं लगी है, तो आप लोग एंट्री गेट से थोड़ा दूर रहे। जब आप अंदर पहुंचेंगे तब आपको यूनिफॉर्म मिलेगी सफेद, वो भी कर्मों के हिसाब से। ये कौन है? अरे वाह, लगता है कि हम बिग बॉस में आ गए हैं। क्या बात है सलमान खान भैया, आपकी तो जियो सर। देखा, हमारी वाइल्ड एंट्री करा दी सलमान खान ने बिग बॉस में। पता है माँ, मैंने सलमान खान को लेटर लिखा था कि हमें कुछ पैसे भेज दो, वरना तो दानी हमें मार ही देगी। तो देखिए कर दिया जुगाड़ उन्होंने पैसों का। मुझे तो पक्का पता है कि दानी बिग बॉस से जीत के आएगी, फिर हम अमीर भी हो जाएंगे और फेमस भी। पर दानी बिग बॉस में जीतेगी कैसे? ऐसे कैसे नहीं जीतेगी? नंबर 1 लड़ाकी है दानी, जो लड़ता है वही जीतता है। और वैसे भी
वैसे आवाज आ कहाँ से रही है? सरू, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि हम मर चुके हैं तो हमें भूख क्यों नहीं लगी। हाँ, वैसे सोचने वाली ये भी बात है कि अगर हम जिंदा हैं तो हमें भूख क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आप लोगों ने सुसाइड करने की बहुत भारी गलती की है। तो आप लोग हवा में हैं, ना मरों में है ना जिंदों में है। आप बिन बुलाए मेहमान हैं, तो आप लोगों को यहाँ कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ये क्या बदतमीजी है? हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए। ये तुम्हारे भगवान ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि हमारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ओ भाई साहब, ऐसे शौक में नहीं आगे मर जाते कि चलो कोई काम नहीं है तो आज मरा ही जाए। ये एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा दानी जी। और आप मरे हैं ये तो कहना बंद ही करें। आपने सुसाइड किया है और यही सही शब्द है। और सुसाइड करने वालों को हमारी दुनिया में कतई स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए अभी तक आप लोग पूरी तरह से यहाँ आए नहीं हैं। धरती और यमराज जी की भूमि के बीच लटके हुए हैं। जैसे कपड़े लटकते हैं। अच्छा, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। एनीवेज, मरे हैं या सुसाइड किया है, कुल मिलाकर मर ही गए हैं। पर लग बहुत अच्छा रहा है क्योंकि भूख ही नहीं लग रही। क्यों बिट्टी दी? हाय फाइव। ये मरना आत्महत्या थी और आत्महत्या करने वालों को हमारी दुनिया में कतई स्वीकार नहीं किया जाता। ओ मिस्टर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमने आत्महत्या नहीं की है, वो परिस्थिति वश मरना था। और तुम जानती भी हो कि कितना मुश्किल होता है मरना। पर जब आखिरी ऑप्शन मरना बचे तब जाकर कोई सोचता है मरने के बारे में। वही हमारे साथ भी हुआ। पर बहन, हम नहीं मरना चाहते थे, है ना? ये तो तूने ही हम लोगों को कन्विंस किया था। तो हो जाती है तैयार भीख मांगने के लिए बिट्टी। सरू को तो वैसे भी भिखारन बना दिया था। रोज किसी ना किसी के 13वें, चौथे बर्थडे पार्टी से खाना बटोर के ले आती थी। मतलब कितना गिना था माँ तुम लोगों को। कुछ भी हो, यमराज की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए था आप लोगों को। ये क्या बोल गए भैया? मरने के लिए मना कर रहे हैं। हम मरने के बाद जब मर रहे थे तो खिड़की बंद करके बैठे थे तुम्हारे यमराज जी। और क्या, अपनी खिड़की से ही खाना लटकाते रहते तो क्यों मरते हम? थैला ही तो लटकाना था, निकाल लेते हम आराम से खाना। भैया तुम हो कौन? सामने तो आओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? दिन रात कोशिश की जीने की, पर जब कोई चारा नहीं बचा तब जाकर मरे हैं। और यही तुम्हारी यमराज की भी मर्जी थी। ओह, कहीं इस घिनौनी दुनिया की तरह तुम भी ऐसा नहीं सोच रहे ना कि मैं या बिट्टी प्रेग्नेंट हो गए थे तो माँ ने हमें जहर खिला दिया और खुद भी जहर खा लिया। मतलब लड़कियों के मरने के पीछे सिर्फ यही कारण हो सकता है क्या? आवाज वाले भैया, हम हार गए थे अपने संघर्ष में। अरे नहीं जिया जा रहा था भाई, और मरने से पहले हमने जीने का सोचा था। एक बार नहीं, कई बार सोचा, पर जीने नहीं हमें दुत्कार दिया। और ये उसी दुत्कार का नतीजा है कि दानी की बातें इतनी कड़वी हो गई हैं, वरना ये ऐसी नहीं है। बिट्टी दी छुट्टी, कोई मुझसे पूछे दानी देड़ाकी के बारे में। और अपने आप मरना हल नहीं है बिट्टी जी। आप लोगों को अपने पूरे कष्ट, पूरे कर्म काट कर ही आना चाहिए था। भैया मत बोलो इतना। हमारे कर्म बेशक ना कटे हों, पर इतने बोलने वाली की जुबान दानी 1 मिनट में काट देती है, वो भी बिना छुरी के। क्यों दानी, ज्यादा तो नहीं बोल गई ना? अब जब बोल ही दिया है ना तो देख भी लेंगे, मगर ये सामने तो है। इसके से छोटे टुकड़े करूंगी कि इसकी आत्मा भी इसके शरीर को पहचानने से इनकार कर देगी। ओ छोटी भीमनी, इस बेचारे मरे हुए को क्या मारेगी? हमें मार दिया ये काफी नहीं है। भैया आप तो बेकार की बहस कर रहे हो हम लोगों से। अब तो जो गलती होनी थी सो हो गई। अरे माँ, हमारी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है, इनके यमराज की है। चुप कर दानी, हर जगह बहस। भैया तो तुम जीते हम हारे, अब तो थोड़ी सी जगह दे दो, पड़े रहेंगे यहाँ। अब तो खाना बनाने की, खाने की टेंशन ही खत्म। उसी बात का तो सारा झगड़ा है संसार में। नहीं, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे। जब चित्रगुप्त जी को सही लगेगा तभी वो आपको प्रवेश देंगे। उन्हीं के न्याय के हिसाब से आपको रहने की जगह भी दी जाएगी। अब बता क्या करेगी? ना हम जिंदों में है ना मरों में,
भुगतो आप। ये तो अच्छा है ना बेटी दी, भूख ही नहीं लग रही। सच में अगर ये पेट ना हो ना तो कोई मरे ही ना। सरू, जिनके पेट भरे होते हैं ना उनकी भूख और बड़ी होती है। मुझे फोन चाहिए, ये नहीं एप्पल, एप्पल नहीं लेटेस्ट एप्पल। घर चाहिए, छोटा नहीं बहुत बड़ा। गाड़ी चाहिए, छोटी तो बिल्कुल नहीं बहुत बड़ी। कपड़े चाहिए, जेवर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। देसी नहीं विदेशी। हाँ, जैसे देसी ब्रांड तो बड़े सस्ते होते हैं ना, फैब इंडिया, सभ्यता, डब्लू। जाकर देखा है कभी कितना महंगा होता है? बिट्टी दी आप कब गई वहाँ? कब गई कम मारो, एक और बार मारो, मारो। माँ मुझे तो आपका हाथ ही नहीं लग रहा। सही है, मैं भी बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ। मुझे मारो मारो। अरे वाह, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। कितनी अच्छी जगह है ये, जहाँ ना खाने की जिंदा ना मार खाने की जिंदा। दानी तू महान है, तेरी दूरदर्शिता को प्रणाम राजनीश्री। राजनीश्री वो क्या होता है? भ्रातृश्री का स्त्रीलिंग, भ्रातृश्री तो होता होगा ना बहन। हाँ, वैसे सोचने वाली बात तो है कि अगर भाई को हिंदी में भ्राताश्री कहते हैं तो बहन को हिंदी में क्या कहते हो? अबे संस्कृत में, हिंदी में नहीं। ओ बेटी बात मत डाल, सच सच बता कब गई थी ये फैब इंडिया, डब्लू और सभ्यता? सारा भी गई थी। जब इसने मरने की रट लगा ली तो सोचा अब मरना ही है तो अपनी इच्छा तो पूरी करके मरूं। तो हर जगह जाकर कपड़े ट्राई करे, खुद को शीशे में देखा, फोटो ली और आ गई। हाय राम बिट्टी दी कितनी बुरी हो ना आप। मुझे भी ले जल्दी, मैं भी एक दो फोटो खींच लेती अच्छे कपड़ों में। आप लोग यहाँ आकर बहुत शोर मचा रहे हैं। भैया आपको पता नहीं है यहाँ आगे बहुत सारे राज खुल रहे हैं। आप चुपचाप रहे और वहाँ जाकर खड़े हो जाए। अरे ऐसे कैसे चुपचाप खड़े हो जाए? मर कर यहाँ आए हैं और तुम हो कि दरवाजे के पीछे से ही हुक्म दिए जा रहे हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हम अपनी मर्जी से नहीं मरे, हमें मारा गया है और तुम्हारे यमराज ने मारा हमें। अब हमें न्याय चाहिए। ऐसे बीच में तो बिल्कुल नहीं लटकना और हम वापस भी नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को न्याय चाहिए? जी। चित्रगुप्त जी का संदेश है कि सुनाओ अपनी कहानी इन लोगों को। ये लोग आपका न्याय करेंगे। अगर इन्होंने कह दिया कि आपका सुसाइड करना सही था तो आप लोगों के लिए प्रवेश द्वार खुल जाएंगे। ये क्या है? तुम्हें दिख नहीं रहा हम सब मर चुके हैं? हम क्यों तुझे अपनी सफाइयाँ बताओ? आपको न्याय चाहिए तो देनी पड़ेगी सफाइयाँ। अरे चुप कर दानी, हर जगह बहस, कभी तो किसी की बात मान लिया कर। तू क्या चाहती है? उधर हम पड़ोसियों की सुने और इधर इसकी। अरे बेटा मान ले इसकी बात, वरना ये गुरेला ऐसे ही छुप छुप के हम पे तानों के तरकश चलाता रहेगा। गोरिल्ला, क्या मुझसे कह रही है? हाँ भैया आप ही से कह रही हूँ। इतनी देर से गुरेली की आड़ में रहकर उन्हें डांटे जा रहे हो तो और क्या कहूँगी। देखिए कुछ भी कहे, गोरिल्ला तो ना कहे। भैया और माँ की बातों का बुरा मत मानना। माँ ना सबको एक एप्रोप्रिएट नाम रखती है। हमारे यहाँ एक भंसारी को माँ ने परशुराम के कहना शुरू किया, सारा मोहल्ला ही उसे परशुराम कहने लग गया है। अब तो शायद वो अपना असली नाम ही भूल गया होगा। उसे परशुराम क्यों कहा आपकी माता जी ने? क्योंकि वो गुस्से में मुनमुनाता फिरता था। तो भाई साहब जरा हमारे सामने आए, इन जेंटल लेडी से एक जेंटलमैन की तरह बात करें, यूं ओट में छिपकर हमसे बात ना करें। देखने में ठीक ठाक नहीं हो क्या? मैं इसलिए नए मृतक लोगों के सामने नहीं आता क्योंकि नए लोग मुझे देख के डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी। खैर, अपनी कहानी शुरू करें। पहले आप हमारी बातों का जवाब दें। आपके सवालों का पाबंद नहीं हूं मैं। तो फिर हम भी नहीं है तुम्हारे सवालों के पाबंद। बिल्कुल सही कहा बहन तूने। और अब बहुत डर के जीवे, अब तो इसके पिताजी यमराज से भी नहीं डरेंगे। अरे चुप कर दानी। अरे माँ तुम क्यों डर रही हो? दानी बहन देख ले, मुझे नहीं जीने फिर से वो भूखे पेट सोने वाले दिन। अरे सरू मैं बोल रही हूँ ना कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये हमें नीचे थोड़ी ना भेजेगा। ये इसके पिताजी यमराज में हमें नीचे नहीं भेज सकते। इस गलत फहमे मत रहिएगा आप लोग। आप लोगों को नीचे भेजा जा सकता है और तब आप लोग ज्यादा तड़पेंगे। अपने घर की हालत देखकर, परशुराम की हरकतें देखकर, अड़ोस पड़ोस के ताने सुनकर उन्हें मारना चाहोगी पर मार नहीं पाओगी। बिट्टी जी,
आप मिहिर को हाथ लगाना चाहोगी पर लगा नहीं पाओगी। और दानी वो पड़ोसी जो तुमको रात को मिल जाता था और तुमसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था, उन्हें मारना चाहोगी पर मार नहीं पाओगी। अरे नहीं जाना मैं वापस। तुम यही चाहते हो ना कि यहाँ आई जनता को हम अपनी कहानी सुनाएं और उनसे न्याय मांगे? तो ठीक है, सुना देते हैं अपनी कहानी। पर क्या ये लोग हमारी कहानी पर विश्वास करेंगे? क्या ये भी हमारे पड़ोसियों की तरह वही समझेंगे जो ये समझना चाहते हैं? हमारा सच इनके लिए झूठ भी तो हो सकता है। नहीं, ये लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं। तो इनको बताओ कि तुम चारों कैसे मरी और क्यों मरी। दानी ये टाइम पास कर रहा है, मुझे नहीं जीने फिर से वो 4 दिन। मुझे भी नहीं जीने फिर से वो दिन। हानि तो भूख लगेगी। तो फिर यहीं बैठो चुपचाप। कब तक, ये फिर मुझसे मत पूछेगा। मैं परवेश द्वार नहीं खोलने वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुना देते हैं ना अपनी कहानी। कह रही थी ना ऊपर जाके भगवान की खबर लेगी, ले ली खबर। अब ये ले रहा है हमारी खबर, वो भी रख रख के। बहन, सब इसी के जाल है हमें बर्बाद करने के। चल सुना देते हैं ना कहानी, हो सकता है पापा को भी रियलाइज हो जाए कि वो हमारे साथ क्या करके गए। अच्छी थी जिंदगी हमारी। एक पापा थे, एक माँ है और हम 3 बहनें। हम हंसते बोलते खेलते खाते बढ़ रहे थे, जैसे एक आम सी हायर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, बिल्कुल वैसे ही। हम बहुत खुश थे। पापा हमारे लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रहे थे क्योंकि वो हमें एक सुविधा भरी प्यारी सी जिंदगी देना चाहते थे। बिट्टी, सरू, दानी, भाई कहाँ हो? बाहर गई है तीनों। कल सरू का बर्थडे है ना, उसी की तैयारी में लगी हुई है। अरे यार कितनी बार कहा है तुमसे, मेरे घर आने का टाइम हो ना तो बच्चियों को कहीं बाहर मत भेजा करो। उनके बिना ये घर घर कहाँ लगता है। आ जाएंगी अभी। और वैसे जब विदा हो जाएंगी तब क्या करोगे? ना जी, किस कमबख्त ने उन्हें विदा करने के लिए पैदा किया है? अरे मेरे जिगर के टुकड़े हैं मेरी बेटियां, वो हमेशा मेरे पास ही रहेंगी। हाँ सच में? फिर तो मुझे भी मेरे पापा के पास ही रह जाना चाहिए था। हर बाप का जिगरा रितेश दसानी सीए जैसा थोड़ा ही होता है। और वैसे भी अमिता डार्लिंग, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मेरी बेटियों के तीनों दूल्हे मेरे ही घर आएंगे, वो नहीं जाएंगी कहीं। यहाँ पर रखोगे कहाँ इस छोटे से घर में? हमें ही पूरा नहीं पड़ता। मुझे पता था तुम ये पूछोगी। इसीलिए तो अपने आप को तंग रखकर मैं ये 4 बेडरूम का फ्लैट बुक करा के आया हूँ। हाँ। अच्छा, कहाँ दिखाओ पेपर। क्या करोगे तुम पेपर देखकर? अरे इकट्ठा घर ही देख लेना। बिट्टी अभी 18 साल की है, 5 साल में 23 की हो जाएगी। तब तक हमें हमारे घर का पोजीशन भी मिल जाएगा, फिर करेंगे धूमधाम से शादी उसकी। जैसी भगवान की इच्छा। सॉरी टू से भगवान जी, मेरी इस इच्छा में मैं आपको भी नहीं आने दूंगा। हाँ, बेटियां विदा नहीं करूंगा। पर ये तो बताओ, फ्लैट लिया कहाँ है, कितने का पड़ा? क्यों पूछ रही हो? ना तो तुम्हारे पिताजी इसकी पेमेंट करेंगे और ना तुम। और जब औकात नहीं है अमिता डार्लिंग, तो सवाल पूछती ही क्यों हो? वैसे भी इन सब बातों के लिए ना एक समझदार दिमाग का होना जरूरी है। तो अपना दिमाग वहां चलाओ जहां चलता है। जाओ किचन में जाके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाओ, मैं तब तक उन्हें फोन लगाता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना ने लोगों की जिंदगी के साथ क्या कर दिया था। उसने जिन्हें मार दिया वो तो फिर भी सुखी थे, पर जो जिंदा थे उन्हें वो तिल तिल मार रहा था। हमारे जैसे हजारों लोग अनाथ और बर्बाद हो चुके थे। माँ, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है।
हमें उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। अब मामा को फोन करो प्लीज। किया था बिट्टी, पर वो कह रहा है वो आ नहीं पाएगा, उसके वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और उसने कहा है तुम खुद ही मैनेज करो जो करना है। कुछ नंबर दिए उसने कहा है हाँ एम्बुलेंस को कॉल कर लो, फोन कर लो, एम्बुलेंस आ जाएगी। माई फोन तो लग ही नहीं रहा। दानी न्यूज में देख रही है ना, कहीं दवाइयाँ खत्म है तो कहीं ऑक्सीजन। हमें ही कुछ करना होगा। हम पापा को ले जाएं? हाँ माँ, एक काम करो, आप सरू का ध्यान रखो। हाँ, कुछ इमरजेंसी हुई तो हम एडमिट करा देंगे। और सुनो, आप अपना ख्याल रखना और टेंशन मत लेना। और कुछ पैसे हैं तो दे दो। कितने? कुछ भी 10, 20, 50। ये 10,000 रुपए हैं और सुन, इसमें पापा का क्रेडिट कार्ड भी है, तो जरूरत पड़े तो उसमें से निकाल लेना। ठीक है, पिन बताओ। वो तो मुझे नहीं पता, पापा को पता होगी। चल रख ले, पापा को हो जाएगा तो उन्हीं से पूछ लेंगे। हम जा रहे हैं, ध्यान रखो। क्या हुआ? तुम लोग पागलों की तरह क्यों घूमे जा रही हो? क्या हुआ? कुछ बताती क्यों नहीं हो? अरे कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ पैसे हैं तो बताओ। मेरे पास तो नहीं है, बैंक में होंगे जो होंगे। चेक तो होगा ना, हम सेल्फ से निकाल लेते हैं पैसे। हाँ, पापा की पासबुक है शायद उनके ब्रीफ केस में। शायद। हाँ शायद। कैसे बीवी हो ना आप? आपको कुछ भी नहीं पता। एटीएम का पिन नंबर तक नहीं पता माँ। क्यों? ये सारे सवाल तुम उन्हीं से पूछे ना जब वो ठीक होकर आ जाएं, कि कैसे पति हैं आप, कि आपकी पत्नी को आपका एटीएम नंबर तक नहीं पता। इस बहाने मुझे भी पता लग जाएगा कि मुझे कुछ क्यों नहीं पता। एक मिनट। हेलो जी, बोल रही हूँ। हम जानते थे कि हम हॉस्पिटल का एक भी बिल क्लियर नहीं कर सकते थे और हमारे घर में कोई मेल मेंबर भी नहीं था, तो मैंने अपने देवर को कॉल किया। वो जितना जलील कर सकता था उसने किया। भाभी, क्या लगता है आपको कि मेरा परिवार कोरोना में मर चुका है तो मैं भी मरने आ जाऊं? मुझ पे थोड़ा रहम करो भाभी, मेरे बीवी बच्चे भी जिंदा हैं। आपको बोलते हुए सोचना चाहिए था भाभी कि मैं भाई की बॉडी ले आऊं। वैसे भाई आपका भी है, उसको क्यों नहीं कह दिया? एक बार कह के देखिए भाभी, फिर आपको मेरा मना करना बुरा नहीं लगेगा। फरमान, मैंने तो तुमसे तुम्हारे भाई की बॉडी लाने के लिए कहा ही नहीं। वो तो अस्पताल वाले करेंगे जो करना है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि कुछ बिल क्लियर करने दे तो वो करा दे, तो कम से कम तुम्हारे भाई की आत्मा इसमें दुखी ना रहती इस कर्ज में। अरे भाभी, चील के घोंसले में मांस ढूंढ रही हैं आप। अरे आधी सैलरी मिल रही है मुझे और ऊपर से मकान का कर्ज। आपका घर बेशक 2 बेडरूम का है भाभी, पर भाई पे कोई कर्जा कोई लोन तो नहीं है ना? और भाई ने तो इन्वेस्ट भी अच्छा खासा कर रखा है। पर थोड़ा माँ, चाचा जी घर आकर बेइज्जती करेंगे तभी फोन रखोगी क्या? मैं कह रही हूँ रख दो फोन। अरे भाई, बड़े नखरे हैं इन लड़कियों के। सर से बाप का साया क्या चला गया? देखो कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है। अमिता भाभी लिखवा लो, गुल खिलाएंगी गुल। मेरी लड़कियों की चाची जी, हम अपनी जबान अंतर करते हैं। नमस्ते। बकवास करवा लो तुम लड़कियों से। तुम्हारे बाप की तरह मुझे मर जाना चाहिए था।
और चले गए थे। हम उन्हें देख भी नहीं पाए। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं थी कि हम उन्हें दूर से भी देख पाते थे। और चले भी जाते तो कौन पे करता हॉस्पिटल का वो बड़ा सा बिल। हम डर गए थे। अब हमारे पास मेरी सोन परी, मेरी बेटी, मेरी जान, ये सब कहने वाला कोई भी नहीं था। माँ थी पर कोई कमाने वाला नहीं था। कुछ दिन रोने में गुजर गए, कुछ दिन लोगों को ये बताने में कि पापा के साथ क्या हुआ था। 10-10 रुपए इकट्ठे किए जाते फोन रिचार्ज के लिए। हम रोटी से चावल, फिर चावल से दाल के पानी और फिर मैगी पर आ गए थे। पर सुराम का उधार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और अब पूरा घर खखोड़ने पर भी कुछ नहीं मिलता था। भूख हमें धीरे धीरे निकल रही थी। अपनी बच्चियों के सामने तो नहीं, पर रात को अकेले में बैठकर सोचती थी कि कितना कुछ इकट्ठा किया था उन्होंने। कुछ तो मेरे हाथ में दे जाते तो कम से कम अपनी बच्चियों को इस तरह मरता हुआ ना देख रही होती। पागल रहेंगी, पागल पागल पागल, जब देखो तब मारती रहती है। अरे खाने को बोल रही हो तो तब मार के कह रही है ये खा ले तेरा पेट भर जाएगा। क्या हुआ टूडू मेरा बच्चा? अरे मेरी सरू किससे लड़ रही है? घर में एक ही तो लड़ाकी है, दानी तो लड़ाकी। पापा ने उसे झांसी की रानी कहकर इतना सर पे चढ़ा लिया है कि आज की कल की लड़की मुझ पे हाथ उठा रही है। बिट्टी दी कल की लड़की मुझ पर हाथ उठा रही है। अरे ऐसे कैसे कोई मेरी सरू पे हाथ उठा सकता है भला? बिट्टी दी आप भी बोलो दानी द लड़ाकी। हाँ भाई दानी द लड़ाकी। अब बता क्या खाएगी? वैसे ये खाने का दिल तो पिज्जा, पास्ता, मोमोज, मखनी, दाल, मटर पनीर ना जाने क्या क्या कर रहा है। पर जो आपकी श्रद्धा हो वही खिला दो। बिट्टी दी मैगी भी चलेगी, आपकी श्रद्धा पर ही कुछ भी। एक ये हमारा ही देश है कि जहाँ के बच्चे विदेशी खाना खाने के नाम पर इतने आगे हैं, मतलब चाव से खाते हैं, घर पे मंगा मंगा कर खाते हैं। आपने कभी सुना है बाहर के बच्चों को बोलते हुए मॉम टुडे आई विल ईट ओनली आलू के रस्से वाली सब्जी? कभी नहीं सुना होगा। और एक ये हमारे ये बच्चे हमारे, इनका पिज्जा पास्ता का प्यार देखकर तो ऐसा लगता है कि इटली में पैदा हुए थे ये लोग। मतलब कमाल नहीं है। अब डिश चाहे कहीं की भी हो, मार्केटिंग अगर अमेरिका की है ना तो गोबर के उपले भी दिखवा देंगे ऑनलाइन। तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई है? कुछ नहीं तो अमेरिका के ही पीछे पड़ गई है। मेरे पास्ता पिज्जा के भी पागल कहीं की। अब देख, पेट और दिमाग दोनों खा लिए, तो ऐसे में कोई बोल ही सकता है? सोच तो सकता नहीं है बहन। दानी बेटा जाके देख, कुछ तो होगा किचन में, कुछ तो रखा होगा, जाके देख। हाँ खा ली। ये लो, ये खा ली। मुझे भी खा लो माँ। पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे हाँ हो गया है दिमाग खराब। अरे एक दूसरे से कब तक झूठ बोलेंगे कि हमें भूख नहीं लगती है माँ? मुझे बहुत भूख लगती है माँ, मुझे बहुत भूख लगती है। अच्छा दानी को भी भूख लगती है? इट्स अ न्यूज़ फॉर मी। अब तो मुझे लगता है कि इस घर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझे ही लेनी पड़ेगी। मैं ना तेरा खून पी जाऊंगी अगर तू आपके 13वें और 14 का खाना लेकर आई तो। फिर तो पी ही जाओ माँ, आप भी तो गई थी ना झाड़ू पोछे का काम मांगने। नहीं कैसी लग रही है, पर आपको अपनी आप बीती बताने में मेरे और मेरी बच्चियों के जख्म चीस मार रहे हैं। हमें दर्द हो रहा है, भयानक दर्द। आप सोचते होंगे कि आत्मा को भी दर्द होता है भला? शायद दर्द भेदभाव नहीं करता। आप लोगों के दर्द से यहाँ का पूरा माहौल दुखदाई हो गया है, पर अभी भी विश्वास करने के क्षण नहीं आए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मजे आ रहे होंगे ना कहानी सुनने में। मसाला है ना, कोई जिंदा है यहाँ? जाओ बेच देना ये स्टोरी को, बिकेगी ना, बहुत कमाई हो जाएगी तुम्हारी। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है दानी जी? अच्छा मतलब जहाँ आज हम पहुँच चुके हैं वहाँ पहुँच कर भी गुस्सा नहीं करें? मतलब
मरने के बाद तो किस्मत खत्म हो जानी चाहिए थी ना, पर नहीं, इस किस्मत ने तो हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। आज भी हम सवालों के घेरे में खड़े हैं। अरे मर गए, खत्म हुआ किस्सा, बुला लो ना अंदर, क्यों ऐसे बीच में लटकाया हुआ है? आत्महत्या करने वालों को ऐसे ही रहना पड़ता है, मैं आप लोगों को अंदर नहीं आने दे सकता। एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हो भाई? देखो, तुम ऐसा मत करना कि हमें यहीं लटकाए रखना। तुमने हमसे वादा किया है कि हमारी पूरी कहानी सुनने के बाद ये दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया बिट्टी जी। मैंने कहा है कि आपकी बात से अगर यहाँ बैठे लोग कन्विंस होंगे तभी तुम्हें अंदर प्रवेश मिलेगा, और यही चित्रगुप्त जी का संदेश है आप सबके लिए। हर जगह साबित करना पड़ेगा? अरे भाई, मैं तो अपने पति को भी कभी साबित नहीं कर पाई कि मैं एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और एक अच्छी गृहिणी भी हो सकती हूँ। उन्होंने तो मुझ पर कभी विश्वास ही नहीं किया। उनके लिए तो मैं दुनिया की निहायती नालायक, गंवार और बेवकूफ औरत थी। दूर वाले का हिसाब हो गया। ये देखो, इन कागजों पे साइन कर दो जरा, ये जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है। क्या है ये कागज? तुम्हारे पिताजी ने जो 200 करोड़ तुम्हारे नाम जमा किए थे ना, अपने बैंक में ट्रांसफर करवा रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो? तो फिर पूछती क्यों हो? मैं तो सिंपली पूछ रही थी। सिंपली नहीं अनीता दसानी जी, आप जिस तरह से पूछती हैं ना, मुझे सब पता चलता है कि तुम मुझ पर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहती हो, कि तुम्हें सब बात बताऊं। पता नहीं है मुझे औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। अरे तुम्हें कह दिया कि क्या क्या कर रहा हूं, कहां कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो तुम्हारी तो डिमांड्स ही बढ़ती चली जाएंगी। जानता नहीं हूं मैं औरतों के त्रिया चरित्र को। वैसे कितनी औरतों के त्रिया चरित्र देखे हैं रितेश तुमने? ये मैंने उनसे पूछना चाहा, पर चुप रह गई क्योंकि अगला डायलॉग मैं जानती थी। तुम्हारे त्रिया चरित्र को देख रहा हूं, किसी और का देखने की क्या जरूरत है? तो बस मैंने इतना कहा, सॉरी, अब नहीं पूछूंगी। कुछ शेयर्स हैं जो तुम्हारे नाम किए हैं, साइन कर दो। हाँ, देख रही हूँ। तो फिर पूछती क्यों हो? इसलिए कि तुम पेपर्स तो साइन कराते हो, लेकिन वो फिर पेपर्स जाते कहाँ हैं मुझे पता ही नहीं होता। खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो गया तो मुझे भी तो कुछ पता होना चाहिए ना रितेश। अरे वाह अमिता डार्लिंग, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे मेरे नाम की कोई सुपारी तो नहीं दे रखी? हाँ? वैसे सुनो, मैं ना इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं, समझी? तुम चाहे जो मर्जी कर लो। अरे भाई, अभी तो मुझे बहुत जीना है, अपनी बेटियों को ऐश करानी है, उनकी शादियां करनी है, उनकी खुशियां देखनी है। वैसे सब पेपर्स बैंक के लॉकर में है। तो देखा आपने, कितने अच्छे थे ना मेरे पति। जाते जाते ये बता गए कि सारे पेपर्स बैंक लॉकर में हैं। हम जैसी औरतें बेकार में ही अपने इन बेचारे पतियों से इतने सवाल करती हैं। सारे पेपर्स बैंक लॉकर में हैं, ये जानने के बाद मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। आप भी ये कहेंगे नहीं पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था ना, तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भुगता भी। इतना भुगता कि जिंदगी को जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है और बिट्टी दी सुबह से कह रही है अभी देती हूँ, पर कुछ दे नहीं रही है। मेरा बच्चा, माँ, बिना बात का प्यार मत दिखाने लगना और पानी पिला के सुलाने की कोशिश भी मत कर लेना। अब मैं नहीं आने वाली किसी की बातों में, मुझे खाना चाहिए। खाना मतलब रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कुछ भी। माँ, मुझे खाना दे दो। अरे ये कौन रो रहा है? ओहो, सरू तो रो रही है, फिर वो कैसे खाएगी इतना सारा बढ़िया खाना? सच्ची रोटी सब्जी है?
नहीं, बढ़िया मतलब मैगी। अरे वाह बेटी दी, मैगी जियो आप। कहाँ से लाई बेटी मैगी? लाई नहीं है माँ, परशुराम ने मुंह पे फेंक के मारी है इसके ये मैगी। बकवास मत कर दानी। बता ना माँ को कहाँ से लाई मैगी। क्या पूछ रही है दानी? जवाब दे। माही से तो हर चीज में सीन क्रिएट करने की आदत लगी हुई है। हम्म। आपको पता है ना, पागल है ये। मैं पागल हूँ और तू जो परशुराम के यहाँ सीन क्रिएट करके आई है वो बता ना माँ। मैंने इसे देखा, ये वहाँ उस परशुराम के पैरों में क्या कर कर आई है तू परशुराम के साथ? क्या कर कर आई है? अरे निर्लज, मर जाती, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाती, कम से कम उसके साथ मुंह काला तो ना करती। अरे माँ ऐसा भी कुछ नहीं किया। अबे तो तू कम वक्त, तू आग क्यों लगाई जा रही है इतनी देर से? माँ परशुराम के पैरों में गिर के भीख मांग रही थी मैगी की कि मेरी सरू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस आज दे दो फिर नहीं मांगूंगी। बेटी क्यों पड़ी बेटा उसके जल्लाद के पैर? माँ, हम तो भूखे रह ले, पर सरू की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। बेटा फिर भी तुझे ऐसा नहीं करना था। मर के क्या मुंह दिखाऊंगी तेरे पापा को? पापा को तो आप कभी मुंह नहीं दिखा पाओगी माँ, आपसे भी तो नहीं देखी गई थी हमारी भूख। परशुराम का ना 25,000 का उधार था हम पर, अब वो सारा खत्म हो गया। 2 महीने पहले तक राशन भी था हमारे पास। अब वो कहता है तुम्हारी माँ चाहे तो तुम्हें कभी भूखा ही ना रहने दे, पर वो चाहती ही नहीं है। अरे इतना भी क्या नखरा। वैसे भूख के आगे ना अच्छों की इज्जत झुकते देखी है मैंने। बकवास मत कर दानी। माँ बताओ ना, क्यों नजरें चुराई थी तुमने मुझसे? शायद तुम भी जानती थी कि मैं जानती हूँ कि तुम उस परशुराम के माँ 20 साल की हूँ मैं, जिसे तुम अभी भी बच्चा समझती हो। मैं सब जानती थी कि तुम हमारे लिए क्या करके आ चुकी हो। देखो तुमने जो किया, मैं उसके लिए तुमसे सवाल नहीं पूछना चाहती थी या तुम्हें धिक्कारना नहीं चाहती थी। मैं बस ये कह रही थी माँ कि जिस दिन तुमने उस घिनौने परशुराम के बारे में सोचा, उस दिन तुमने मरने का क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा कि ये उधार का राशन हमारी गाड़ी को कब तक खींचता माँ? और मान लो ये उधार के राशन से हमारी जिंदगी दूसरे छोर तक पहुंच भी जाती तो ठीक था, मगर 2 दिन की रोटी के लिए तुमने अपने आप को हमेशा के लिए बेच दिया माँ। पापा से नजरें मिला पाओगी? दानी, माँ तो पापा से नजरें मिला ही लेंगी, पर क्या पापा अपनी बीवी से नजरें मिला पाएंगे? कि आज हम जिस हालत में खड़े हैं उस सब में उनका हाथ है। अगर वो माँ को थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा विश्वास दे देते तो आज तुम यहाँ खड़े होके माँ को ऐसे बातें नहीं सुना रही। मैं माँ को बातें नहीं सुना रही हूँ बेटी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कुछ दिन के फायदे के लिए उन्होंने हमेशा के लिए हमें खत्म कर दिया यार। तो क्या करती वो? हमें भूखा मरते हुए देखती क्या? तो आखिरकार तो मर ही गए ना। तो मरना भी तो भुगत ही रहे हैं ना हम। तूने सोचा था ना कि मरने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, हो गया अच्छा? बिट्टी दी, दानी का भी तो पहले एक्सपीरियंस था, उसे भी क्या पता था कि मरने के बाद क्या होता है। और मरने वालों प्लीज, अगर आप मरने की सोच रहे हो तो कभी मत मरना, वरना ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। बस एक अच्छी बात है कि भूख नहीं लगती। अच्छा लग रहा है तुझे यहाँ? वैसे सबसे अच्छा तो पापा का टाइम था, वो बेस्ट टाइम था हमारा। हमारी ऐश रहती थी, दुनिया के बेस्ट पापा थे मेरे पापा। हैंडसम, वाइज, हंसमुख, सारी क्वालिटीज थी हमारे पापा में। अपनी बेटियों को परी कैसे बनाकर रखते हैं कोई उनसे सीखता, मगर किसी और की बेटी को कितना लताड़ सकते हैं, कितना जलील कर सकते हैं और कितने ताने दे सकते हैं, ये कोई रितेश दसानी से सीखता। माँ चुप कर, बहुत अच्छे पापा थे पर उतने बुरे पति भी थे माँ। चुप कर दानी। माँ तुम जानती हो कि मैं सच बोल रही हूँ कि वो बहुत अच्छे पापा थे माँ, पर उतने बुरे पति थे। उन्होंने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया माँ, और पैसों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो उन्होंने आज तक तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, कहीं नॉमिनेशन में कहीं डाला नहीं तुम्हें। हमने, माँ ने पापा की सारी अलमारी चेक की, हमें कुछ पासबुक्स मिले थे। हम खुश थे कि कम से कम हमें ये तो पता है कि पापा के अकाउंट्स किस किस बैंक्स में हैं। बेटा मैंने इसमें ना तुम्हारे पापा का डेथ सर्टिफिकेट रख दिया है, अपना आधार कार्ड, तुम लोगों का आधार कार्ड
और घर के वेरिफिकेशन के लिए बिजली का बिल रख दिया है। और हाँ बेटा, तेरे ना 10th के सर्टिफिकेट रख दिए हैं, उसमें पापा का नाम है ना, तो बैंक में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और हाँ, सारे पेपर्स इसमें हैं, ठीक है। और बिट्टी सुन, ध्यान रखियो दानी का, बैंक मैनेजर से बात करने में कहीं इसके अंदर का बेताल ना जाग जाए, पता लगा उसी की गर्दन पर सवार हो गई। विक्रम विक्रम विक्रम, बेताल बेताल बेताल। बताओ तुझे, बताओ। अरे जाओ ना, नहीं लड़ोगी। चलो जाओ अब, चल तू यहाँ से। ऑल द बेस्ट। मारूंगी तुझे थप्पड़। भगवान जी ना बच्चों की जल्दी सुनते हैं, तो चल हम प्रार्थना करते हैं। चलो आपके भगवान जी को भी चेक कर लेते हैं। पैसे मिल गए। मैं जानती थी भगवान इतने बुरे भी नहीं है। कोई बुरा नहीं है माँ, ना पापा, ना चाचा, ना वो बैंक मैनेजर, ना ही परशुराम। पूरे तो हमारे ही हालात है माँ। माँ, हमें साबित करना होगा कि हम रितेश दसानी की बेटियां हैं और आप उनकी पत्नी, और तभी जाके हमें कुछ मिलेगा। और उसके इंतज़ार में हमें कितनी ज़िंदगी काटनी है पता नहीं। इसे कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। मेरी किस्मत में रितेश दिसानी का प्यार नहीं था और मेरी बेटियों की किस्मत में उनका पैसा। हमें ना जाने कब तक इसी तरह सब्र कर रहना होगा। दुनिया बातें बना रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है रितेश दसानी अपनी बेटियों के लिए कुछ छोड़ कर ना गया हो। हम तो जानते भी नहीं थे कि नॉमिनेशन क्या होता है, पर चाचा, मामा, अड़ोसी पड़ोसी के सवाल और उनके चेहरे की वो तीखी सी मुस्कान बता रही थी कि वो पापा की सच्चाई को सच मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे। कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना समझदार आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। या तो ये लोग झूठ बोल रही हैं या फिर उसके कैरेक्टर में कोई दाग था। कोई कुछ भी कहे, कितनी भी बातें बनाए, पर सच तो ये था कि हम मर रहे थे। हर दिन एक आस टूटती और हम एक मौत की सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते थे। मन में कहीं नहीं था कि हमारा अंत ऐसा होगा। डर नहीं तो आस कर, मुझ पर तू विश्वास कर, चल पड़ेगी जिंदगी, सुखों से भरी जिंदगी। कुछ पल दुखों की रात है, फिर खुशियों का साथ। यूं दुखों में ना डूब दानी, निकल पड़ेगी जरूर। भगवान जो ना साथ हो, कैसे फिर विश्वास हो कि चल पड़ेगी जिंदगी। उस पर तू विश्वास कर, हंस कर तू साथ चल। देख तो दानी, बड़े मजे की है जिंदगानी। माँ, फोन आ रहा है शायद। लंच टाइम, आओ आओ, मैं और लेके आती हूँ। ओए, कहाँ से आई पूरी सब्जी? वैसे कहने का दिल तो ये है दानी कि तू आम खा, गुठलियाँ क्यों गिन रही है। वैसे मुझे पता है कि तू ये सुनने के बाद मुझे बहुत मारेगी, पर सीधी सीधी बात ये है कि जो कोने की कोठी वाले अंकल थे ना, उनकी डेथ हो गई थी 2-4 दिन पहले। वाह, तो मतलब उनके मरने की खुशी में उनके घर वाले पार्टी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्यों बकवास कर रही है? 13वां या 4था होगा उनका, मरे में कौन पार्टी करता है? क्यों, तुम लोग कर तो रहे हो ना पार्टी। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को मरे का खाना खाते हुए? मरने से तो अच्छा है कि मरो का खाना खा ले दानी। उससे अच्छा है हम मर जाए मिट्टी। वैसे हमारे मरने से किसको फायदा होगा? हमारा तो ना कोई 13वां करेगा ना 4था। तू ये सबकी जड़ तेरे को तो मैं अभी पागल कहीं की, पागल। हाँ कर दे, तू हमारा भी खात्मा कर दे। क्या करे यार, भूख लगती है। पानी पीकर कर रहे थे ना गुजारा, पर अब 2-4 दिन से वो भी नहीं आ रहा। तो बता, ऐसे में भिखारी ना बने तो क्या करे? तो तू भीख मांगे ना बिट्टी, सर को क्यों भिखारी बना रहे हो? तुझे क्या लगता है मैंने भीख नहीं मांगी? वाह, मिली थी ना ट्यूशन मुझे। पता है कितनी दूर जाना होता था मुझे, चलते चलते थक जाती थी। फिर एक दिन
हिम्मत करके मैंने हाथ फैला दिया और जब पहला 10 रुपए का नोट मेरे हाथ में आया तो मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई थी मुझे अपनी पहली कमाई देखकर। बेटी तूने सड़क पर भीख मांगी? मेडल पहना दो ना माँ उसे। हाँ, पहनाना चाहिए मुझे मेडल। चलाया था मैंने घर 3 महीने अपनी भीख की कमाई से। तो तू ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाती थी? नहीं माँ, नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत दूर जाना होता था मुझे। एडवांस लिया था मैंने उनसे, पर आप भूल से उसका राशन ले आई थी, तो मैं किस मुंह से जाती हूँ उनके पास? यानी आप चोर भी हैं बिट्टी महारानी जी। मतलब क्या कमाल दिखा रही है ना रितेश दसानी की बेटियां। ओ, तो भीख मांग के पेट भरने से रितेश दसानी जी का सर नीचा हो गया। तो रितेश दसानी की सुपुत्री जी, एक बात बताइए, आज हम जहाँ खड़े हैं वहां तक हमें किसने पहुंचाया है? हमारे बाप रितेश दसानी ने। तमीज में बेटी, बहुत नाजों से पाला था उन्होंने तुम्हें, बहुत कुछ किया था तुम्हारे लिए। उसका क्या फायदा हुआ माँ? मांग तो हम भीग ही रहे हैं ना। वैसे बिट्टी कमाल है, तू फिर परशुराम के चक्कर काटने लगी ना। उसने तेरा भी सौदा कर लिया तो क्या करेगी? मैं तेरी बकवास बातें नहीं सुनने आई हूँ यहाँ पर, समझी? आओ मी सीधो चलो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो चलो चलो कच्चा धागा रेस लगा लो, तो साथ थोड़ा एक कदम। अरे रानी बेटी, ये क्लब है, इन्हें तुम्हारे चाचा ने भेजा है। ये क्लब है, इन्हें तुम्हारे चाचा ने भेजा है। उन्होंने कहा ये हमारे बैंक का सारा काम करा देंगे। कैसे? मैडम, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है ना कि आप सर की पत्नी और बेटियां हैं, तो इसकी तो कानूनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। वैसे इसमें सालों लग जाते हैं, पर मैं ये काम चुटकियों में करा दूंगा जी। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसा केस जीता है आपने? हाँ हाँ, बहुत लड़े हैं, बहुत जीते हैं। अच्छा, तो कितने दिनों में जीत लिया था ऐसा केस? जी वो तो जी केस पर डिपेंड करता है ना जी। अरे आखिरी केस कब जीता था? आप तो मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं जी। आपने लॉ की हुई है लगता है। आंटी जी, आप मुझे अभी 50% ही देना। एक बार हम केस जीत जाएंगे जी, आपका लॉकर खुल जाएगा जी, तब जाकर ही आप मुझे मेरी बाकी की पेमेंट दीजिएगा, हैं जी? तमीज में बात करना बेटी, इन्हें तुम्हारे चाचा ने भेजा है। अरे उन्होंने कहा है सारा काम करा देंगे हमारा आराम से बैंक का। छोटा सा केस है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। आपको हम और हमारा घर देखकर लगता है कि हम आपको 2 लाख रुपए दे सकते हैं? जी वो आप देख लीजिए, जीतना है तो देना तो पड़ेगा। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे और हम केस जीत जाएंगे, तो बाद में पैसे ले लीजिएगा ना। जी घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जी खाएगा क्या? चने भी खा सकते हैं। आप बहुत फनी है जी। पैसे नहीं है हमारे पास। भैया ये लो 1 लाख रुपए, बस कैसे भी प्लीज एक काम करा दो हमारा। थैंक यू आंटी, चलता हूँ। बस कल कुछ पेपर साइन करवाने होंगे तो वो तैयार करके कल आता हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। माँ, कहाँ से आए थे पैसे? माँ, घर में 5 रुपए तक की मैगी नहीं है और तुमने उसे इतने सारे पैसे दे दिए। 5 रुपए तो रख लेती मैगी के लिए। तुझे अपने पेट के अलावा कुछ दिखता है सरू? हट जा सामने से। माँ बताओ ना, कहाँ से आए इतने पैसे? माँ की चेन। माँ ने चेन बेच दी? हाँ, तो क्या करती? गले में चेन लटकाए तो मैं भूखा मरता हुआ देखती। अरे जब पैसे आ जाएंगे तो ऐसी भुतेरी चेनें बन जाएंगी। माँ, वो लौट कर वापस आ जाए ना, वही गनी मत समझना। और फिर वो कभी वापस नहीं आया। चाचा से कहा तो वो उल्टा हम पर ही गुस्सा करने लगे कि अबे मेरा कौन सा रिश्तेदार लगता था, तुम्हें देख के देने चाहिए था ना पैसे। हाँ, पैसे मुझे तो यूं ही मिल गया था। मैंने बात की, उसने कहा करवा देगा सारे काम। थक रहे थे अब हम।
उसने वो जख्म वापस। हाँ चलो यहाँ से। कहाँ कहाँ चलो? तुमने इनको पूरी बात बतानी है, यही तय हुआ था ना? अगर इन्हें तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई लगी तभी तुम्हें अंदर प्रवेश मिलेगा, वरना भटकते रहो तुम लोग ऐसी। आत्महत्या करने की यही सजा होती है। एक बात बताओ भैया, अगर हम भूख से मरे होते तो किस कैटेगरी में आते बताना जरा। आप जिस भी कैटेगरी में आते, पर वापस जाकर आप लोग मर तो नहीं सकते ना? क्या? क्योंकि आप लोग मर चुके हैं। Yes, man! तुमने भी मान लिया ना कि हम मर चुके हैं, तो अब हमें अंदर आने दो। अंदर नहीं आने देंगे, नखरे देखो। वो तो मैं आपकी बातों में आ गया, पर अंदर यही दर्ज है कि ना आप ना मरो में हो ना जिंदों में हो। भैया जब आपने भी मान लिया कि आपसे गलती होती है तो हमसे भी हो गई, अब भूल चूक लेनी देनी रफा दफा करो। वैसे भी सरला आंटी को देखकर ना अच्छा नहीं लग रहा, बड़ी बेचैनी हो रही है उन्हें देखकर। और बिट्टी दी को नीर को देखकर। चुप कर, एक मारूंगी खींच के, समझी? मारो मारो। वैसे जो पिल्लई अंकल थे ना, उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। उनके पापा की डेथ हुई तो उन्होंने भी सिर्फ रोटी सब्जी हलवा ही बांटा, उन्हें तो डोसा सांबर इडली बांटना चाहिए था ना। आपने महसूस किया कि सरयू ने आपको जिंदा रखने की तमाम कोशिश की, परंतु आप लोगों के झूठे अहम ने आपको मार डाला। हमारे अहम ने हमें मार डाला? वाह भाई साहब, आप ना हमारे पड़ोसियों से कम नहीं हो। मतलब सोच कर तो देखो, अहम होता तो माँ उस घिनौने परशुराम की बात मानती, अहम होता तो पिट्टी भीख मांगती। मिल तो रहा था घर बैठकर खाने को, सरयू ला तो रही थी, हफ्ते में एक बार भी मिल जाता तो कट जाती जिंदगी। सामने से चले जाओगे तो सिर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ बैठे लोग आपकी बात से कन्विंस नहीं हुए हैं। दफा हो यार तू यहाँ से। आपके पास मुझे दफा करने का हक नहीं है बिट्टी जी। खैर, अपनी कहानी कंटिन्यू रखें। नहीं सुनाते, कुछ भी कर लो। मैं सुनाती हूँ। माँ ने धीरे धीरे घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया था। हमारे पास बस एक चटाई और कुछ कपड़े बचे थे। मजनू दी अरे दानी देख लिया मैंने, वैसे लगती तो अच्छी है। आशिक मजनू दीवाना। माँ क्या है नानी, सोने देना बेटा। भूखे पेट में कुछ ज्यादा अच्छी नींद नहीं आती? मुझे भी कैसे आ जाती है। मुझे भूख लग रही है। बिट्टी से कुछ दे दो खाने को। हमारे पास कहाँ है खाना, आजकल तो तू ही हमें खिलाती है। वैसे लग रहा है ना कि ये मरने का सीजन खत्म हो गया जरूर, है ना? तभी तू खाना नहीं ला रही। हाँ, भगवान ना करे। मरने का सीजन खत्म हो गया है, बस मंगलवार को बूंदी मिल जाती है। चुप कर, भगवान ना करे किसी के घर में कभी कोई अनहोनी हो। वैसे सरू एक बात बता, हम भूखे पेट मर गए तो? अरे जब तक सरू जिंदा है वो तुम्हें भूखे पेट तो नहीं मरने देगी। खबरदार, तेरा ना मैं खून पी जाऊंगी अगर तू 13वें या 4थे का अब के खाने लेकर आई तो। फिर तो पी ही जाओ माँ। आप भी तो गई थी ना झाड़ू पोछे का काम मांगने। तुझे किसने कहा? पागल है क्या? मेरी स्कूल की फ्रेंड का घर था वो। आपको क्या लगा मोहल्ले से निकल के काम मांगोगे तो कोई पहचानेगा नहीं? चुप कर बस।
हाँ मैं तो चुप ही कर गई थी जब मेरी फ्रेंड ने बोला था तू भी आएगी ना अपनी मम्मी के साथ झाड़ू पोछा करने, क्या कहती। पर सच कहूँ माँ तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। मेहनत करके खाना खाना तो अच्छी बात है ना। माँ और कोई ऑप्शन नहीं है, मर जाते हैं यार। यार क्या मरने मारने की बातें कर रही है, ये बिल्कुल पागलपन की निशानी है। हमारे पास ना मरने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है बहन। यार कैसी डिप्रेसिंग बातें कर रही है। पापा कहते थे ना कि एक दिन घोड़े के भी दिन बदलते हैं। घोड़े के दिन बदल जाएंगे, हमारे नहीं बदलेंगे। और तू बता ना, आने वाले 1 महीने में कैसी होगी हमारी जिंदगी, बता, कन्विंस मी। अच्छी होगी, जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो सोचना तो शुरू कर। तो तू क्या सोच रही है दिन रात, बता क्या सोच रही है पिछले 3 साल से। और इस माहौल में ऐसा क्या पॉजिटिव सोच पाएंगे यार, कुछ नहीं। बेटे मैं बोल रही हूँ यार, मरते हैं। देख दानी, आज तो तूने ये बात कर ली, आइंदा से अगर तूने ऐसी बात की ना तो मैं तुझे जान से मारूंगी, समझी। चल सर, तुझे तेरा होमवर्क कराऊं। हाँ मुझे आइए पढ़ने जैसे। कभी भूखे पेट पढ़ के देखा है? बहुत बोलती है सारू तू। हाँ बोल, तू बोल। तू बोलेगी और तेरे कहने पे हम मर जाएंगे, ऐसा है? तू मर जा जाकर, हमारा कुछ नहीं हुआ ना तो तेरे पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे, पर तेरे कहने पर नहीं मरेंगे। मेरे कहने पर नहीं मरेगी, परशुराम की दुकान के चक्कर जरूर काटेगी। वो तेरा सौदा कर लेगा तो क्या करेगी बिट्टी? चली जाऊंगी। बिट्टी चुप करो, दिमाग खराब हो गया। तुम मुझे हाथ कैसे उठा सकती है? बड़ी हूं मैं तुझसे। अरे पागल हो गई हो, अम्मा मुझे पीटती है, पागल करेगी। मैं मुझ पे हाथ कैसे उठा सकती है? मैंने तुझ पे हाथ क्यों उठाया वो बता ना बिट्टी, बता माँ को क्यों हाथ उठाया, बता ना, अपना बड़प्पन दिखा। चुप क्यों हो गई? चुप करो, दबाओ जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। चले जा यहाँ से, वरना मैं तेरे जान से मार दूंगी। वही तो मैं कह रही हूँ यार, मरते हैं ना यार साथ में। पूछे तो हम भी ऊपर वाले से कि क्यों तिल तिल मार रहा है हमें। और जब मारना ही था तो नीचे भेजा क्यों था? मेरे सामने मरोगी? ऐसा करो, मुझे ही मार दो पहले, कैसे देखोगी ये सब? चलो मार। दानी, बेटी, सरू, अरे कहाँ है भाई सब लोग? चाचा नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या हाल बना रखा है ये घर का तुम लोगों ने, है? क्यों, क्या हुआ? कितना अच्छा तो है। नहीं, जब भाई था तब ऐसा नहीं था ये घर। हाँ तो वो उनका स्टाइल था, ये हमारा स्टाइल है। चाय पियेंगे आप? बिट्टू, दानी और सरू कहाँ है? क्यों, दिखे नहीं आपको रास्ते में? आप शायद गाड़ी से नहीं आए हो। हाँ, तुझे कैसे पता? लेकिन आप गाड़ी से आते तो वो आपकी खिड़की तो खटखटाते, आप 2-4 रुपए भी पकड़ा ही देते। वैसे आजकल 10 रुपए से कम नहीं देता। क्या बकवास कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा, है? और मेरा भाई इतना पैसा छोड़ गया था, क्या क्या तुम लोगों ने उसका? भाई पैसा छोड़ गया था, वो हम कसीनो में उड़ा के आ गए माँ चाचा जी। अब जिसके सर पे बाप का साया ना हो वो बेटियां तो ऐश ही करती है। दानी! भाई जिंदा होता तो खींच के झापड़ देता तेरे मुंह पे। तो भाई जिंदा होता तब ना, और आप किस हक से मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं? चाचा हूं मैं तेरा सगा। अच्छा, तभी आज तक माँ के हाथ में वो 8 लाख रुपए नहीं आए जो आपने पापा से लिए थे। क्या बकवास कर रही है? तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने भाई से पैसे लिए थे? हाँ, आपका चेहरा और वो चेकबुक जिस पर आपका नाम लिखा है। अरे कुछ पैसे भी वापस कर देते तो हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती और घर खर्च भी हम उठा ही लेते। तेरी बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ पे। त्रिशा की शादी है, भाभी से कहियो 2-4 दिन पहले आ जाएगी, थोड़ा काम वाम संभालेगी। तुम तीनों भी आ जाना, 2-3 वेटर कम कर दूंगा, कुछ पैसे बन जाएंगे तुम्हारे। चाचा, इसी दिन का तो हमें इंतजार था कि त्रिशा की शादी हो और हम वेटरेस का काम करें, मगर शादी कब की है? ओहो हो 26 की चाचा, हम तो 25 की रात को ही निकल जाएंगे। अब वो क्या है ना, बिट्टी की जॉब ना ऑस्ट्रेलिया में लग गई है तो माँ तो उसके साथ ही चली जाएगी। और आपको तो पता ही है कि पापा का सपना था कि हम सरू को मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएं,
तो मैं वहां चली जाऊंगी। और रही बात कन्यादान की, तो 8 लाख रुपए तो आप पापा से ले ही चुके हैं और छुट्टे नहीं है मेरे पास, वरना 1 रुपया दे देती शगुन का। जाएं, हमारे पैसों से धूमधाम से शादी करें। ठीक कहती है तेरी चाची, तुम लड़कियों की जबान ना कैंची की तरह चलती है। चाची से कह देना कैंची वाला जुमला बहुत पुराना हो गया है, हमारी जबानों ने अब तेजाब का रूप ले लिया है। शादी का कार्ड? अरे वाह, शादी का कार्ड, हम भी जाएंगे। चलो एक जगह तो हो गई जहाँ रौब से गाएंगे, किसी के छोड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरू, अभी क्या कह रही थी तू? कुछ नहीं। तूने कहा किसी के छोड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तूने मुझे झूठा खाना खिलाया सरू। तो क्या करती, मर जाती, मुझे भूख लगती है यार, नहीं दिया जाता मुझसे। माँ, और कितना नीचे गिरोगे यार तुम लोग, मर जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। अब गिर लिए यार, जितना गिरना था गिर लिए। अब तू बता क्या करना है? रहने दे, हो सकता है हमारी किस्मत ही बदल जाए। कैसे पलटेगी किस्मत? जब किस्मत खराब हो ना तो चमत्कार भी नहीं होते। बोल दानी, क्या करना है? बैठकर अपने गलतियों की माफी मांगनी है। माफ कर दिया तो हो सकता है कल से हमारी जिंदगी बदल जाए। चलो बैठते हैं। We are sorry God, please forgive us. Thank you, we love you. We are sorry God, please forgive us. Thank you, we love you. We are sorry God, please forgive us. Thank you, we love you. क्या देख रही है बिट्टी? ये भगवान जी छुपके से हमारे लिए कोई खजाना तो नहीं छोड़ गए? क्यों भगवान के पीछे पड़ी है दानी? अरे हमारे ही कर्म खराब होंगे, तभी तो ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो दे देते ना माँ वापस, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा माँ। हाँ माँ, दानी सही कह रही है। जब जिंदगी में कुछ अच्छा होना ही नहीं है तो मरते हैं ना फिर। कैसे देखूंगी अपने सामने ये सब? हाँ, मेरे सामने मरोगी, मुझे मार दो ना पहले। अरे माँ, कोई किसी के सामने नहीं मरेगा, हम सब साथ में मरेंगे ना। वैसे हम आए नहीं थे साथ में, मगर जाएंगे साथ में। पर दानी देख, मैं तकलीफ में या ऐसे तड़प कर नहीं मरना चाहती। अरे तू चिंता मत कर बिट्टी, भूख से ख्वाहिशों से जितना तड़पना था तड़प लिए। अब मरते वक्त ना 1 मिनट भी नहीं तड़पेंगे। दानी, तू तो ना इस वक्त मुझे साक्षात यमराज का रूप नजर आ रही है। माँ, यमराज इतने प्यार से नहीं मारते किसी को, वो तो आखिरी वक्त में भी तड़पा ही देते हैं। मैं यमराज तो बहुत अच्छी हूँ। हाँ, 4 हत्याएं कर रही है और कह रही है कि मैं अच्छी हूँ। पापड़ हत्या। अरे बहन, मेरे लिए आसान नहीं है ये कहना कि चलो मरते हैं, पर मजबूरियां पूरी तरह से गला घोटने को तैयार हो जाए तो क्या कर सकते हैं यार। काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती तो अपनी बेटियों को पाल सकती। कम से कम मेरे बच्चे मेरे सामने अपने मरने की बात तो ना कर रहे होते। माँ, आजकल पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, और आपको पता है आप ना हमारी बेस्ट माँ हो। अगर हम 100 जन भी ले लेंगे ना तो भी आपका कर्जा नहीं उतार पाएंगे। अबे बॉलीवुड बिट्टी, बस कर, इतने जन्मों के कर्जे मत चढ़ा माँ को, मुक्त होने दे उन्हें। तूने सच में दिल बना लिया है ना हम सबको मारने का? हम सबको मारने का क्या होता है यार? ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान जी ने मुझे सुपारी दी इसे मारने की। अच्छा ओके, सॉरी। अब बता करना क्या है? हाँ, पर देख, सरू को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे मामा को दे आते हैं। अरे मुझे क्यों मामा को दे के आना है? रोटी मांगती हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस अब नहीं मांगूंगी, पर मुझे मामा को मत दे के आओ यार। जो तुम लोगों के साथ भूखे पेट रहने में मजा है, वहाँ भरे पेट कहाँ आएगा? सरू, मेरे बच्चे, वहाँ खाना मिलेगा खूब सारा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, और हाँ, स्कूल जाने को भी तो मिलेगा वहाँ।
माँ वो सब किस्मत में होता तो मिल रहा होता ना, नहीं है तभी तो पापा भी नहीं है हमारे साथ। और वैसे भी वहाँ लड़ने के लिए दानी दिलड़ाकी कहाँ मिलेगी, क्यों दानी? तू मुझे दीदी नहीं बोलेगी ना? ना, कभी ना। वैसे एक बात बता सर, हम अगर बिना खाए भूखे पेट मर गए तो? अरे जब तक सरू जिंदा है वो तुम्हें भूखे पेट तो नहीं मरने देगी। चुप कर, फिर ले आएगी 13वें चौथे का खाना। कोई तो फिर तो माँ मार रोई, क्योंकि आप भी तो गई थी ना झाड़ू पोछे का काम मांगने। हर बार यही बात करती है, जब भी इसको याद आता है ना ये ताना जरूर मारती है इस बात का। मुझे किसने बताया वैसे? मेरी स्कूल की फ्रेंड का घर था वो। मम्मी को लगा कि मत बोला कर ये बात बार बार, कितनी बार सुनूं? कहती है ना सॉरी नहीं जाऊंगी। वैसे दानी तू चली जाना, हमारा ईगो हमें परेशान नहीं करता। मैं चली तो जाती, मगर अच्छा नहीं लगेगा ना सोनू कि मैं मामा की गाड़ी में बैठ के जा रही होंगी और तू पीछे से आके मेरे शीशे खटखटा के मुझसे भीख मांगेगी। बकवास मत कर दानी। शुरुआत किसने की थी? और तू मुझे दीदी नहीं बोल सकती। यहाँ पे भूख से भेजा खराब हो रहा है और इसे अपनी रिस्पेक्ट की पड़ी है। चलो आज ना हम अपना घर सजाते हैं। इस लड़की को कब क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। कभी मरना है, कभी घर सजाना है। कहाँ मर गई? रुक जाओ, अब पता नहीं क्या करने गई है। क्या कर रही है? घर सजाएंगे, आज हम अपनी दिवाली मनाएंगे। अरे वाह, मीठा आया है, मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं। ये तो बहुत प्यारी सी लड़ी है, ये तो झिलमिल सितारों की कड़ी है। बेटी दी आपके मुंह में झूठी बातों की मिश्री पड़ी है। चल चुप कर, जाके दानी का घर सजाने में हाथ बटा। क्या पता हमारे भी अच्छे दिन आ जाए। अच्छे दिन तो अब सपनों में भी नहीं आते, तो अब क्या आएंगे? ठीक कहती है दानी, कल हम मौत के सफर पर निकल जाएंगे। क्या कहा माँ, मौत का सफर? क्या कह रही हो माँ? क्या ये मामा के घर सफर पर नहीं जाएगी? यही रहेगी हमारे साथ। मेरी सरू इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। चल आज ना मैं तुझे सजाऊंगी। माँ माँ, सरू का मुंह तो मीठा कराओ। सरू मेरे बच्चे। माँ मत उठाओ उसे, चीनी से उसका शुगर लेवल ऊपर चला गया है, अब उसे मरने में तकलीफ नहीं होगी। दानी कम से कम इसे तो छोड़ दे, इसे तो मत मार। माँ इसे हमारे पीछे किसके टुकड़ों पर छोड़कर जाएंगे? हमारे जाने के बाद इसे किसी ने कुछ कहा तो? कुछ भी हो, मैं इसे बढ़ता नहीं देख सकती। माँ वो आदमी मर चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि उसे अस्पताल लेकर जाएं। मेरा चारू, मेरा चारू, मेरा चारू, चारू, चारू बेबी, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, चारू। नहीं दादी, ये सिलेंडर की गैस भी शायद आज तक इसलिए काम नहीं आई, क्योंकि आज के दिन इसे हमारे काम आना था। भगवान जी भी चमत्कार पर चमत्कार कर रहे हैं, एक भी ऐसा काम नहीं किया कि हम बच जाए। क्या रानी, सिलेंडर की गैस से मारेगी? ऐसे तो हमारा दम घुट जाएगा। पर तूने तो कहा था कि जिंदगी ने भले ही कितने भी दुख दिए हो, पर मरेंगे आराम से। आराम से ही मरेंगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दानी दीदी,
ये लो, इसमें इतनी नींद की गोलियां हैं कि हमें 8 से 10 घंटे की नींद आराम से आ जाएगी, और फिर तब तक ये गैस हमारा दम घोट देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। पियो। सरू, मेरा बच्चा। रानी दीदी, तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं है कि मुझे चीनी क्यों खिलाई गई है? सुना था भगवान जी बच्चों के जल्दी सुनते हैं, पर भगवान जी को सब कह लिया। सलमान खान को भी इंस्टा, चिट्ठी, फेसबुक सब करके देख लिया। जब किसी ने मेरी नहीं सुनी तब मैंने तेरी सुनी, वरना मैं और तेरी। वैसे ना तुझ पे दानी दीदी सूट नहीं करता, दानी तो लड़ाकी ही ठीक है। माँ, बिट्टी, जब तक हमें नींद नहीं आती ना, हम अपने स्कूल की प्रार्थना गाएं। हाँ सरू? बच्चा, मेरा बच्चा। माँ, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोला दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई लीजिए, इतनी सी तो थी हमारी कहानी। खाने को रोटी नहीं थी तो मर गए। आत्महत्या भी कोई रोटी के लिए करता है? वो तो सिर्फ किसान मरता है। लगता है भूख से छुटकारा मिलेगा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई तो हमारा मिलेगा। जिंदगी जब छूटती नजर आती है तो मौत का सहारा लेना पड़ता है, वरना कौन कमबख्त मरना पसंद करता है। माफी मांगती हूँ तुम सबसे। जो रास्ता अपनाया वो ठीक नहीं था बेशक, मगर कोई और रास्ता हो तो जरूर बताना। कोई और ना मरे हमारी तरह, उन तक ये बात जरूर पहुंचाना। आप सबके लिए प्रवेश द्वार खुल चुके हैं। वैसे तो हमें यही अच्छा लग रहा है, पर ये बताओ जहाँ जा रहे हैं वहाँ भूख तो नहीं लगेगी ना? हाँ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा सरू, जो तुम चाहोगी सब कुछ मिलेगा। इन लोगों से न्याय नहीं कराओगे हमारा? न्याय तो हो चुका है आप लोगों का। रितेश दिसानी से मुलाकात हो पाएगी वहाँ? लो, सामने खड़े हैं आपके। माफी मांगता हूं मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कि मेरी बेवकूफ़ी और मेरे अहम के कारण उन्हें इतना भुगतना पड़ा। मैंने सोचा नहीं था मैं मर जाऊंगा, पर कौन सोचता है इसे? मरो या ना मरो, अपनी पत्नी और बच्चों को इतना तो बताकर रखो कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपका परिवार जी सके। इतना बना लिया, पर अपने परिवार के काम ना आया तो किस काम का ये खजाना। मेरी विनती है आप सबसे कि मेरी जैसी गलती मत कीजिएगा। और हाँ, एक बात और इस समाज से कि लड़कियों के मरने का कारण प्यार या प्रेग्नेंट होने से ना जोड़ें। जब कोई ऐसा करता है तो उसे भीड़ बनकर नहीं, इंसान बनकर देखें, क्योंकि मरने से पहले बहुत बार मरना पड़ता है।
क्योंकि मरना कभी आसान नहीं होता। बहुत मरने के बाद जाकर कोई ऐसा कदम उठाता है। बिट्टी के किरदार में प्रिया, दानी के किरदार में छाया, हमारी सबसे छोटी बेटी सरू के किरदार में शताक्षी, इन बच्चों की माँ मेरी पत्नी अमिता दसानी, अजीशा, और मैं रितेश दसानी सीए चंद्रिका। चाचा के किरदार में थे हमारे दोस्त तारा सिंह, और यमद्वार और उस आवाज के पीछे हार्दिक। वकील बने थे वेदांत, और बैक स्टेज पर जो कुछ भी चल रहा था उसे सबसे ज्यादा मदद की हमारी अपनी नवज्योति ने। सामने जो दिखता है उसके पीछे जो चल रहा होता है, अगर उनका नाम ना लिया जाए तो सामने कुछ नहीं आ सकता। लाइट्स और साउंड पर अमोघ, नाटक तो देख लिया, इंट्रोडक्शन भी हो गई, पर इसके पीछे कौन था ये तो जान लो, जिनके बिना ये नाटक इस मंच पर नहीं आ सकता था। हमारे प्रोड्यूसर, नाटक की नींव, सॉरी नहीं, राइटर को बाद में बुलाएंगे, रुको जरा। योगेश जी, नाटक को यहाँ तक लाने में और बहुत सारे लोगों ने बहुत अहम रोल प्ले किए। उनमें विभा गुटू, डॉक्टर मनीषा, रिया कुमार, प्राची, सविता, विकास जिंदल और श्री सी.ए. मित्तल मित्तल। और अब जिनकी डांट खाने के बाद, जिनके ताने सुनने के बाद बस थप्पड़ नहीं मारा शायद, सरू को तो बहुत पड़े और उसको भी बहुत पड़े ना, उसके बाद भी अगर हम ये कर पाए तो जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है। हमारे नाटक की लेखिका, डायरेक्टर सुनीता अग्रवाल। दिल से बताइएगा कैसा लगा नाटक। तालियों के साथ। मेरी धड़कन रुकी हुई थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं इस पटाखा को लिया हुआ था। मेरे आर्टिस्ट आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, पर जो आते हैं वो मेरी इज्जत रख लेते हैं, मेरे शब्दों को आप तक सही से पहुंचा देते हैं। इनको ग्रैटिट्यूड। इनके बिना संभव नहीं है और आपके बिना तो बिल्कुल संभव है ही नहीं।
से आते हैं, मेरे कुछ भूले बिसरे दोस्त, कुछ रूठे राठे दोस्त वो सब आए हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कंटिन्यू करेंगे अगर आपका ऐसा प्यार है तो। आप लोगों को वो मिले होंगे हमारे स्कैनर्स। अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट हमारे लिए करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही हमारे नाटकों से जुड़े रहिएगा। मुझे लगता है कि हमारे बहुत थीमफुल नाटक होते हैं जो आप लोगों को पसंद आते हैं। सच में आप लोग अरे बाप रे बाप, ये ऊपर भरा हुआ है क्या? अच्छा, ये हाउसफुल है। आपके लिए भी सीट नहीं है। और अच्छा, मुझे ये कहा गया था जो जितने यूथ है ना उनको ऊपर भेजना। तो मैं पूछ रही थी आप अपने आप को यंग फील करते हैं? तो उनमें से कई लोग हाँ करके ऊपर चले गए। थैंक यू, थैंक यू। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। एक तो हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है 20 मार्च से। जिन्होंने ज्वाइन करना है, आपके बुक मार्क में वो सारी डिटेल्स हैं। दूसरा है एक स्कैनर है, अगर आप कुछ QR कोड है, उसके अंदर से आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, बस आप लोगों के कुछ सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। द्वार के अंदर की ज़्यादा पैसे, बाहर के? द्वार के अंदर के, द्वार के अंदर आके देखिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए। हमारे आशीष को लेकर
मैं सुनीता का भाई हूँ बेटा। आप दोनों कितने टैलेंटेड हो, इतने टैलेंटेड आपके 9:30 से